हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द क्रिकेट चैटर्स। पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश। बांग्लादेश ने रावलपिंडी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर तारीख रकम कर दिया। पाकिस्तान पहली दफ़ा टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश से क्लीन स्वीप हुआ है। जी हां, बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तानी शहींस को उन्हीं की पाक सरजमीन पर दबोच लिया है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान में होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है और पाकिस्तानी टीम तीनों शोबों में फ्लॉप नजर आई है। जी हां, बांग्लादेश ने रावलपिंडी में खेले गए दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान को 6 विकेटों से बदतरीन शिकस्त दी है। अब बात करें पाकिस्तान की शिकस्त की, तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे टेस्ट के आखिरी रोज में बांग्लादेश ने 42 रन बगैर किसी नुकसान के खेल का आगाज़ किया। ताहम 16 रन के इजाफे पर बंगाल टाइगर्स के जाकिर हुसैन 40 और शादमान इस्लाम 24 रन बनाकर आउट हो गए। बादशाह कप्तान नजमुल हुसैन 38 और मोमिनुल हक 34 रन बनाकर विकेट गंवा बैठे, लेकिन बाद में आने वाले साबिक कप्तान मुशफिकुर रहीम और शकीबुल हसन ने 32 रन की शराकतदारी कायम करके टीम को मैच जितवा दिया। यूँ तो पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसी ने ही काम तमाम करवा दिया हुआ था। इतना कम टारगेट बांग्लादेश की टेस्ट मैच में, तो उसमें अब ये कि पाकिस्तानी पेसर्स वो कम रन्स का दफा ना कर पाए। इसमें मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, इब्रार अहमद और सलमान आगा ने एक एक विकेट ली। पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में 17वीं बार वाइट वॉश का सामना करना पड़ा है और वो भी ये तरीकी वाइट वॉश हुआ है। पाकिस्तान पहला जो टेस्ट मैच आ रहा वो तरीकी शिकस्त थी पाकिस्तान को टेस्ट मैच में बांग्लादेश की जानिब से, और अब बांग्लादेश ने पाकिस्तान के ही होम ग्राउंड में उसे वाइट वॉश कर दिया है। अब अगर इस मैच की बात करें तो इस मैच में पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, खैर से वो जो दूसरी इनिंग्स में परफॉर्मेंस दिखाती है मुकम्मल फ्लॉप होती है। 172 रन के मजमूई स्कोर पर पूरी टीम पवेलियन लौट जाती है। वहाँ पर हाल ये बना था, तू चल मैं आया। जी हाँ, तमाम के तमाम प्लेयर्स ऐसे ही गए हैं। सिर्फ सलमान अली आगा थे जो कि 47 रन बनाकर क्रीज पर नॉट आउट गए। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान ने 43 रन बनाए थे। तो बाकी सारे जो हैं वो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये सभी ने ऐसी, यार पता नहीं कि क्या माइंडसेट के साथ मैच में खेल रहे थे। खुदाया कोई माइंडसेट नज़र नहीं आया। अब आपके ओपनर सुपरस्टार अब्दुल्ला शफीक फ्लॉप, साइम अयूब फ्लॉप, कप्तान शान मसूद जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको फर्स्ट क्लास में आपके डोमेस्टिक में रन स्कोर करने वाले हैं, वो फ्लॉप। उनका किसी किस्म का इस मैच में इंटेंशन ही नहीं नज़र आई। बाबर आजम चलें बैट फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन किसी एक मैच में तो खुदा के बंदे नज़र आना चाहिए कि आप द किंग हैं पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तानी आपको द किंग मानते हैं। और उसके अलावा सऊद शकील नायब कप्तान आपके पहले मैच में आल्दो के अच्छी परफॉर्मेंस कुछ दी, सेंचुरी स्कोर की, लेकिन उसके बाद दूसरी इनिंग में उस मैच की वो भी फ्लॉप आ गई, इस मैच में फ्लॉप। यानी कि तब तमाम के तमाम की फ्लॉप कहानी ही चली है। 185 रन का ये जो टारगेट पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को दिया था, जब वो खेलने के लिए आए तो उनका शुरू से इंटेंशन क्लियर नज़र आ रही थी और उन्होंने अच्छा आगाज़ किया। वो तो चौथे रोज़ में कम रोशनी की वजह से मैच आपको ख़त्म करना पड़ा और 5वें रोज़ पर कहानी आई, और 5वें रोज़ में आकर पाकिस्तानी पेसर्स कम स्कोर का दिफा ही ना कर पाए। अब उसमें भी वजह यह है कि आपके जो पेसर्स हैं वो बिल्कुल नए हैं, इतना खास तजर्बा नहीं रखते। खुर्रम शहजाद, मीर हमजा। और अगर बांग्लादेश की जानिब से बॉलिंग की बात करें तो बांग्लादेश के हसन महमूद ने 5, नहीर राना ने 4, तस्कीन अहमद ने एक खिलाड़ी को आउट किया। अब अगर बांग्लादेश की बॉलिंग लाइनअप ने इतनी अच्छी कारकर्दगी दी है तो पाकिस्तानी बॉलिंग का भी कुछ बनता था। पाकिस्तानी बॉलिंग ने आपको जलवा दिखाया तो ज़रूर कि महज 26 रन पर बांग्लादेश के 6 खिलाड़ियों को पवेलियन लौटाया। और ये बात कर रहा हूँ मैं बांग्लादेश की फ़र्स्ट बैटिंग इनिंग की, पाकिस्तान की फ़र्स्ट बॉलिंग इनिंग्स, जिसमें पाकिस्तानी बॉलर पेसर्स छा गए, जिसमें खुर्रम शहजाद और मीर हमजा थे। लेकिन 26 पर 6 आउट करने के बाद पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद का इंटेंशन आपको अटैकिंग नज़र ही नहीं आया। आप कोई अपने फील्डर्स को ऊपर ले लें, आप उन पर प्रेशर बिल्डअप करें, लेकिन आपने एक पार्टनरशिप करवाई, वो पार्टनरशिप लंबी हुई, फिर उन्होंने आपको स्कोर दिया। एट द एंड आपने फिर भी कवर अप कर लिया, लेकिन बैटिंग में आपने आकर फिर वही चीज़ें कर दी। अब पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में होने वाली इस तरीके शिकस्त क्या जो मुहर्रकात हैं उनकी बात करें तो ये आज की बात नहीं है। ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन यूएसए में होने वाले वर्ल्ड कप में ही थी, जब हम वहाँ पर सुपर 6 महल्ले में नहीं क्वालिफाई कर सके। हमने अमेरिका जैसी टीम से हार गए, हम उससे पहले हम अफ़गानिस्तान से हार गए। हर बार पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान के साथ। अब उसमें देखा जाए तो बांग्लादेश के साथ भी फ़र्स्ट टाइम आप कोई टेस्ट मैच पाकिस्तान के होम ग्राउंड पे आकर हारते हैं। फिर अब फर्स्ट टाइम
एक बांग्लादेश के खिलाफ आप वाइट वॉश ले लेते हैं टेस्ट सीरीज़ में, तो ये फर्स्ट टाइम करते पाकिस्तान के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने यूएसए में होने वाले वर्ल्ड कप के बाद एक दावा किया था जी टीम में सर्जरी होगी और बड़ी सर्जरी होगी। वो सर्जरी हमें दिखाई नहीं दी। अगर वो सर्जरी हो जाती तो कुछ बेहतर नताइज आपको मिल सकते थे। तो इसमें ये अब उस सर्जरी के तब बोला गया, तब वो सर्जरी का वर्ड जो है ना वो महज एक मजाक में लिया जा रहा था कि यार कैसे सर्जरी करेंगे आप, या ये चीज़ें नहीं होती, आपको दिखाई देती हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान जब भी किसी इवेंट में बुरी कारकर्दगी दिखाता है उसके बाद ब्लेम गेम होती हैं और उस पर डाल के उसका कहकर कुछ कप्तान को हटा दिया, मैनेजमेंट चेंज कर दी, जी मामला हल हो गया। लेकिन कभी भी पाकिस्तान में ऐसा वो जो सर्जरी है वो नहीं हो पाई। तो इसीलिए वो वर्ड मजाक के तौर पर लिया जा रहा था कि भाई सर्जरी की बातें आप छोड़ दी दें। लेकिन अगर वो वाकई इंटेंशनली वो सर्जरी हो जाती, ये जो प्लेयर्स पाकिस्तान में इस वक्त आपको जो चीज़ मजबूत नज़र आ रही है वो पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग नज़र आ रही है। अब उस ग्रुपिंग में आपके पास कोई भी है, शहीन है, रिजवान है, बाबर है, सलमान अली आगा, शान मसूद, कोई भी बंदा है, मैं नेम नहीं ले रहा कि ये ग्रुपिंग में मुलविस हैं। अगर तो जैसे आपको नज़र आता है ड्रेसिंग माहौल का माहौल, या बात आपको न्यूज़ एजेंसीज, एंकर पर्सन्स और स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो फील्ड में माहिर हैं और जिनके इतने सोर्सेज हैं, वो अपने सोर्सेज के मुताबिक हम देखते रहते हैं, बताते हैं कि भाईजान टीम में ग्रुपिंग चल रही है, टीम में लॉबिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर सर्जरी बनती है। जो इसमें प्लेयर मुलविस है, चाहे वो बड़ा नाम है या छोटा नाम है, फारिग कर देना चाहिए। और पाकिस्तान की टीम है, ये पाकिस्तान की टीम बनाकर इसे मैदान में उतारा जाए, वरना यही नताइज हमें नज़र आते रहेंगे। और अब ये नताइज इस कदर बुरे हैं कि अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान टेस्ट चैम्पियनशिप की दौड़ से ही बाहर हो गया। जी हाँ, इस तरीके क्लीन स्वीप के बाद पाकिस्तान जो है वो टेस्ट रैंकिंग में सबसे आखिर में वेस्ट इंडीज़ की टीम है उससे ऊपर आया है। और टेस्ट चैम्पियनशिप का तो अब आप तस्वुर ही छोड़ देना कि आप उसमें काउंट भी हो सकते हैं। तो इसमें लैक ऑफ द पॉइंट पीसीबी की सम चीज़ें हैं कि पीसीबी मामलात को टाइमली हल करे तो ये मामलात कुछ बेहतर हों। और उसके अलावा पाकिस्तानी टीम प्लेयर्स तीनों डिपार्टमेंट्स में फेल हुए हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, किसी एक की बात नहीं हम कर सकते। और उसके अलावा किसी एक प्लेयर पर भी ब्लेम गेम नहीं करनी चाहिए। तमाम के तमाम तर प्लेयर्स की इंटेंशन नहीं थी। आप यार चलें, आप पहला मैच तो आप हार गए, चलें आपका बैड लक जो भी आप कंसीडर करें, लेकिन आपने दूसरे मैच में भी वही चीज़ें की। आपका होम ग्राउंड है, बाहर से टीम आती है और आकर आपको यहाँ पर चित कर जाती है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग इस वक्त जो सिचुएशन है वो है कि पाकिस्तान टीम ये कर रही है। और चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान में ही होनी है, और पाकिस्तानी जो कि ये ख्वाब सजाए बैठे हैं कि पाकिस्तान में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा, चैम्पियंस ट्रॉफी का डिफेंडिंग चैम्पियन है तो इंशाल्लाह विनिंग चैम्पियन भी बनेगा। तो जो क्रिकेट नेशन, जो एक नेशन क्रिकेट से इतना प्यार करती है, क्रिकेटर्स को इतना प्यार देती हैं, वहीं पर क्रिकेटर्स को चाहिए कि वो इन रिटर्न उन्हें कुछ दें। अब ऐसे में अपने होम ग्राउंड में अपने ही शायकीन के सामने आप इस तरह से हारेंगे तो वो तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस वक्त ये मामला बहुत ख़राब है। और पहले मैच की जो टीम थी वो तो आपको पता ही है, हम अपने पिछले व्लॉग्स में भी बता चुके हैं। और इस जो मैच में हारी है, दूसरे टेस्ट मैच में, इसमें जो हमारी टीम थी, अगर मैं उन महान खिलाड़ियों के नाम आपके सामने बयान करूं तो कप्तान शान मसूद छोड़ दें, नायब कप्तान सऊद शकीर जिन्होंने पहले टेस्ट में आपको सेंचुरी स्कोर की, उसके बाद उनका बल्ला खामोश ही रहा है। और बात करें साइम अयूब, द हिडन टैलेंट, द नेक्स्ट फिनोमिनल वन, तो जनाब साइम अयूब साहब भी वैसे ही हैं। अब्दुल्ला शफीक खतर ख्वाह कारकर्दगी ना दिखा सकें, आल्दो के अब्दुल्ला शफीक के बारे में कहा जाता है कि वो टेक्निकली साउंड है या अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनका ये जो कारकर्दगी है कोई खातिर ख्वाह वो दिखा नहीं सके। और उसके बाद अगर बात करें विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान, आल्दो इस पूरी सीरीज़ में 2 मैचों की सीरीज़ में पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो भी पाकिस्तान को इस वाइट वॉश से ना बचा सके। और टेस्ट मैच में कुछ, इस टेस्ट मैच में उनके कोई खातिर ख्वाह नहीं है। पहले टेस्ट मैच में आल्दो उन्होंने 171 रन स्कोर किए थे और जिस पर उन्हें मोहसिन नकवी पीसीबी चेयरमैन की जानिब से शाबाश भी मिली थी। और बात करें अपने साबिक कप्तान और वाइट बॉल क्रिकेट टीम के
अभी के कप्तान बाबर आजम के साथ अब कुछ मसला टेक्निकल चल रहा है। इस पर जो सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट हैं, एक्स प्लेयर्स हैं, वो अपना अपना तज्जिया तो बता रहे हैं कि बाबर आजम शायद बैकफुट पर जाकर ये उनका ये मसला आ रहा है, वो अपने मुकम्मल शॉट्स के लिए रिस्क अपने बाजुओं को नहीं खोल पा रहे। लेकिन ये बाबर आजम के साथ जो मसला चल रहा है, ये उनकी टेक्निकलिटी या आप कहें कि उनका कुछ फेज़ ऐसा है। लेकिन क्या ऐसा ही फेज़ हो जाना कि आप 16 इनिंग्स के बाद भी आप किसी भी इनिंग में ऐसा नहीं है कि आप 50 अपने स्कोर कर पाएँ। तो ये बाबर आजम के लिए भी अलार्मिंग है। वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, नो डाउट, लेकिन ऐसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर के लिए पर जिम्मेदारी भी बड़ी होती है। उसके लिए होता है कि वो पाकिस्तान को ऐसे क्राइसिस में ही बड़े नाम काम आते हैं। तो वो आगे आए, पाकिस्तान को मैच निकलवाते, जितवाते, लेकिन समहाउ वो भी नहीं चल पा रहे और पाकिस्तान के साथ मुसलसल सेटबैक हो रहा है और ये बहुत बड़ा सेटबैक है। अगर बाबर आजम के बाद बात करें तो सलमान अली आगा भी कोई आपको इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं नज़र आती इस टेस्ट सीरीज़ में उनकी जानिब से। नसीम शाह, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, इब्रार अहमद, मीर हमज़ा ये शामिल थे इस प्लेइंग 11 में। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को एक तरीक़ी शिकस्त, बड़ा सेटबैक, पाकिस्तान के लिए बैठकर सोचने का एक ये मौका है कि वो बैठें, सोचें, चीज़ों को रिव्यू करें कि कहाँ कहाँ जो गलतियाँ हुई हैं, पीसीबी से हुई हैं, खिलाड़ियों से हुई हैं, जो मामलात हैं वो टाइमली हल करें, ताकि आपको नेक्स्ट ऐसा कोई सेटबैक मज़ीद देखने को ना मिल जाए। इससे बुरी शिकस्त पाकिस्तान के लिए नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, अफ़गानिस्तान से हार गया, बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ ही हार गया, क्लीन स्वीप। तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन। और इसके बाद अगर बात करें इस सीरीज़ की, तो इस सीरीज़ के जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ हैं वो मेहदी हसन है बांग्लादेश के। डेफिनेटली उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट द सीरीज़। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट के फ़ैसले टाइमली, बर वक्त और राइट डायरेक्शन में चाहिए, तो ये लेना पड़ेंगे। सर्जरी हो जानी चाहिए, अब हो जानी चाहिए। ये थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जुड़ी अभी तक की लेटेस्ट अपडेट। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्रिकेट चैटर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो मिस ना कर पाएँ।